दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार मध्य प्रदेश के किसानों के दर्द को समझ लिया। उन्होंने जो केंद्र सरकार की तरफ से जो भारतीय खाद्य निगम ने 72 लाख टन गेहूं खरीदी का टारगेट मध्य प्रदेश को दिया था, वो मध्य प्रदेश में हुए उत्पादन के मुकाबले बेहद कम था। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ये बात मान चुके थे कि वो प्रदेश में डेढ़ जो खरीदी होना है उससे दोगुना उत्पादन हुआ है, या सही मायनों में अगर कहें तो जो आकलन फौरी तौर पर हुआ है उसके मुताबिक जो 78 लाख टन है उससे दोगुना उत्पादन मध्य प्रदेश में गेहूं का इस बार हुआ है, शायद 10 साल बाद। तो अगर इसमें से जो उच्च गुणवत्ता का गेहूं है, शरबती या लोकमन जैसा गेहूं जो विदेशों में भी जाता है, जो तो भी जा नहीं पा रहा खाड़ी युद्ध के कारण, लेकिन देश के बड़े महानगरों में बिकता है महंगी दरों वाला, और जो सस्ती क्वालिटी का एक वैसी प्रजाति का जो ज़्यादा उपज देता है लेकिन उसकी क्वालिटी वो नहीं रहती, वो खरीदी केंद्रों पर के जरिए सरकार खरीदती है। भारत सरकार के लिए, भारतीय खाद्य निगम के लिए मध्य प्रदेश का नागरिक आपूर्ति निगम वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ मिलकर खरीदी करते। 78 लाख खरीदी का जो लक्ष्य था उसमें जो सरकारी तंत्र ने नियम प्रक्रियाएं निर्धारित की थी वो ये थी कि पहले जो 19 लाख किसान जो पंजीकृत हुए उनमें से केवल 11 लाख किसान जो 5 एकड़ से कम ज़मीन वाले हैं, रकबे वाले हैं, उनसे खरीदा जाए। उसके चक्कर में क्या हुआ कि पहले 4 संभागों में आपने 9 अप्रैल से खरीदी शुरू कर दी। हालांकि ये काफ़ी देर से हुई थी क्योंकि बारदानों की कमी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा था खाड़ी युद्ध के चलते। पीपीपी बैग्स नहीं आ रहे थे, जूट के बैग्स का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। बहरहाल पहले 4 संभागों में किया छोटे किसानों के लिए, और बाकी संभागों में 15 तारीख से प्रक्रिया शुरू हुई। अब हालत ये हुई कि जो 4 संभाग जो थे, जिनमें इंदौर, उज्जैन, भोपाल और होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिसको कहते हैं, इन संभागों में 10 दिनों में जो जितने 5 एकड़ वाले किसान हैं वो उनका जो भी उपज थी वो वेयर हाउस में पहुंच गई, खरीदी सहकारी खरीदी केंद्रों समितियों के माध्यम से या उनके द्वारा सरकार द्वारा तय खरीदी केंद्रों के जरिए। अब हालत ये थी कि इन 4 संभागों के किसान जो मझोले किसान, जो 5 एकड़ से ऊपर के हैं, जो 10 एकड़ से ऊपर वाले बड़े किसान हैं, वो इस इंतजार में बैठे थे कि जब उनकी स्लॉट बुकिंग कब शुरू हो। लेकिन जो तंत्र था राज्य का वो ये रेट लगाए हुए था जब तक पूरे प्रदेश में 11 लाख टन की खरीदी, जो 11 लाख किसानों से खरीदी नहीं हो जाएगी, तब तक हम बाकी बड़े मझोले और बड़े किसानों के लिए स्लॉट नहीं खोलेंगे। अब ये अजीब सी बात, जब आपने 4 संभागों में 6 दिन पहले शुरू कर दी प्रक्रिया, तो जाहिर सी बात है कि उस इलाके के किसानों का, जो छोटे किसानों का गेहूँ गोदाम तक पहुंच गया। मैंने सरकार को जो लक्ष्य था कि पहले हमें प्राथमिकता छोटे किसानों को देना है तो वो दे दी। शर्त ये भी है कि अब तहसील के बाहर किसान जाकर नहीं बेच सकता। तो अगर ये जो प्रक्रिया है मझोले और बड़े किसानों की इन 4 संभागों में अगर शुरू भी कर दी जाती है तो इस बात की कोई आशंका नहीं है कि वो कोई दूसरे संभाग का किसान, बड़ा किसान आके यहाँ बेचने लगे। और जैसे ही बाकी के 10 संभाग हैं वहाँ पर जो छोटे किसानों का जो खरीदी हो जाएगी, क्योंकि अभी कुल प्रदेश में मिला के 3 लाख से 4 लाख के बीच में किसानों ने खरीदी की है, तो बाकी फिर आप वहाँ भी शुरू कर दीजिए मंझोले और उसके लिए। तो अब नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ी चीज़ समझी वो ये कि अगर हमने किसानों का गेहूं खरीदी का कोटा, भारत सरकार ने अगर 78 लाख टन रखा, तो बहुत बड़ी संख्या में किसान जो है व्यापारियों के दुष्चक्र में फंस जाएंगे, शोषण का शिकार होंगे, और वो होने भी लगे थे। इसी कारण लोगों ने मंडियों में जाना बंद कर दिया था, क्योंकि शरबती के बाद जो सबसे बड़ा महंगा गेहूँ होता है लोकमन, जो 2829 रुपये क्विंटल मिलता है बाज़ार में, आराम से बिकता है, उसकी कीमत 2122 रुपये लग रही थी, जबकि
सरकार ने जो 1800-1900 रुपये की क्विंटल की क्वालिटी वाले गेहूं की खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये केंद्र सरकार ने, 40 रुपये मोहन यादव सरकार ने जोड़ के इस तरह 2625 रुपये रखा हुआ था। यानी कि वो मूल्य भी वो लोकबन जो 2800-2900 बाजार में बिकता है उसका मूल्य भी उसको नहीं मिल रहा था। तो ये अब जो चूँकि मोदी जी ने ये राह खोल दी है कि अब 78 लाख की जगह 1 करोड़ टन गेहूँ मध्य प्रदेश के किसानों से खरीदा जाएगा, तो अब ये समस्या खत्म हो जाती है कि छोटे किसान वंचित रह जाएंगे, ये आशंका ही खत्म हुई। तो अब सरकार को चाहिए, क्योंकि अब दिन बहुत कम बचे हैं, किसानों को मूंग की खेती लेना है, फिर खरीफ के लिए अपनी खेतों को तैयार करना है, उसके बाद में जो है फिर वो उसको खाद और फर्टिलाइज़र के संकट से जूझना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो खाड़ी युद्ध जो चल रहा है, ईरान का युद्ध है, उसके कारण उसकी सप्लाई प्रभावित हो रही है। तो उन सब मोर्चों पर जूझना है उसको। तो ये गेहूं खरीदी जो उसने करके रखी है अन्नदाता ने, मध्य प्रदेश की कुल जीडीपी का 65% योगदान खेती से होने वाले उत्पादों से ही होता है। तो इसकी चिंता करना सबका दायित्व था। नरेंद्र मोदी ने इस मर्म को समझा किसानों के, और मोहन यादव ने लगातार इस बात के प्रयास किए केंद्र सरकार के स्तर पर, और मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इस बात के लिए धन्यवाद दिया है, शुक्रिया अदा किया है। और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अहमद खंडेलवाल ने भी केंद्र सरकार और मोदी जी का इस बार शुक्रिया अदा किया है। जो केंद्रीय खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनका भी शुक्रिया अदा किया है कि आप जो है मध्य प्रदेश के किसानों को अगर 1 करोड़ टन गेहूँ अगर सरकार खरीद लेती है, तो आप निश्चित मानिए कि बाकी जो गेहूँ बचेगा वो किसान आसानी से न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर और बड़े उनको वो एक वाजिब दाम मिल जाएगा, उनको अपनी मेहनत का मुआवजा मिल जाएगा। तो ये अच्छे संकेत हैं। लेकिन अब ये सारी परीक्षा की घड़ी जो है मोहन यादव सरकार के उस तंत्र की है जिसको कि इस खरीदी की प्रक्रिया के आंकड़े को 1 करोड़ तक पहुंचाना है। उसमें अब वो नियम शर्तें जो जिस तरह की उसने लगा रखी थी, उनमें कहाँ उसमें शिथिलता की जा सकती है। वो जो राजस्व विभाग ने जियो टैगिंग और जियो मैपिंग वाली चीज़ की, जिसके कारण कई लाख किसान जो है पंजीयन भी नहीं करा पाए। कई किसान पंजीयन कराए तो उनका तहसीलदारों ने फसल की सर्वे रिपोर्ट ही नहीं भेजी है, क्योंकि जियो मैपिंग या सैटेलाइट के थ्रू जब मैपिंग होती है तो फिर पटवारी को फील्ड में जाके काम करने में बहुत मशक्क़त करना पड़ती है। कोई कुआं आ रहा है या कोई नाला गुजर रहा है उस खेत से, तो फिर उसको उसके सारे आंकड़े प्रभावित होते हैं। और इसी कारण से जो है तहसीलदारों से और एसडीएम से जो है वो पूरी फसल की सर्वे रिपोर्ट आ नहीं पा रही, या आ रही है तो उसमें गफलत है। इसके कारण उन छोटे किसानों के भी स्लॉट बुकिंग में दिक्कत आ रही है। तो इन जो व्यवहारिक कठिनाइयों को भी समझेगी तंत्र, समझेगा नरेंद्र मोदी की भावना को समझेगा, मोहन यादव की मंशा को समझेगा, और अगर इसको ज़मीन पर उतारेगा तो मध्य प्रदेश के अन्नदाता के लिए एक बहुत बड़ी मैंने कहना चाहिए कि एक सौगात कह सकते हैं। सौगात, हालांकि लोकतंत्र में सौगात जैसे शब्द जो है ये सामंतशाही के प्रतीक हैं और लोकशाही में इनका स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि एक तोहफा हो जाएगा। उसके मेहनत का अगर मूल्य मिल गया तो वही उसके लिए संतोष की सबसे बड़ी बात होगी। मित्रों, मैं था राजेश रोटिया। आपको मेरे इस वीडियो पर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें। नमस्कार।